हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग को आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिक्सर और एलिगेशन यानी मिश्रण। तो चलिए पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज जानते हैं और फिर करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। तो मिक्सर एलिगेशन में जैसे आपके पास अनुपात में दिया हुआ रहता है, मान लीजिए कि X/Y दिया हुआ है, तो इसके बीच का एक एवरेज होना चाहिए। अब एवरेज क्या होता है, मतलब औसत। जैसे अगर मान लीजिए कि 3 और 5 है, दो अनुपात में, तो इसका बीच का एक एवरेज 4, मतलब एक से तो बड़ा होना चाहिए, दूसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। तो ये जो जेड एलिगेशन हम लगाएंगे वो एक से तो बड़ा रहेगा और दूसरे से क्या होगा, छोटा होगा। अगर मान लीजिए कि एक्स से बड़ा है जेड और वाई से क्या होगा, फिर छोटा होगा। एक्स से बड़ा है जेड तो वाई से क्या होगा, छोटा होगा। या तो आपके पास अगर मान लीजिए कि y से बड़ा है z, तो x से क्या होगा, छोटा होगा। दो ही कंडीशन हो सकता है। एलिगेशन मतलब क्या होता है कि आपको जैसे दो अनुपात दिया हुआ है, तीसरा जो वो एवरेज है, यानी दोनों का बीच का है। एक से तो बड़ा होगा तो दूसरे से छोटा होना चाहिए। अगर इससे बड़ा है तो इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो एलिगेशन क्या लगेगा, तो x से बड़ा है z और z से बड़ा है y, तो आप इससे घटाइएगा, यानी यहाँ पर y है तो z माइनस y होगा। अब देखिए दोनों में कौन सा बड़ा है, अगर इस कंडीशन में चलते हैं तो यहाँ पर आपके पास y बड़ा है तो y माइनस z होगा, और अनुपात यहाँ पर क्या होगा आपके पास, तो z माइनस x होगा। इस वाला रिलेशन में, अगर इस रिलेशन में चलते हैं तो क्या होगा, तो इस रिलेशन में आपके पास y क्या है, z से छोटा है, y क्या है, z से छोटा है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, z माइनस वाई लिखिएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, तो z, यहाँ पर z माइनस वाई मतलब z क्या, y से बड़ा है तो x से क्या होगा, छोटा होगा, तो यानी x माइनस z होगा। ये एलिगेशन का रूल है। या तो आप डेट में समझिए कि एक से बड़ा होगा तो दूसरे से छोटा होगा। जब आप एलिगेशन ऐसे लगाओगे तो जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देना है। अब जैसे ये बड़ा है तो इसमें से इसे घटा दीजिएगा, अगर ये बड़ा है तो y में z घटा दीजिएगा। यही रूल है। अगर x बड़ा है तो x में से z घटा दीजिएगा, और z बड़ा है तो z में से x को घटा दीजिएगा। तो यही मेरा क्या हो गया, एलिगेशन होता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो आपके पास ये जो यूनिट है, दोनों का यूनिट समान होना चाहिए, यानी दोनों का यूनिट समान होना चाहिए। अगर रुपए प्रति केजी है तो ये भी रुपए प्रति केजी होना चाहिए। अच्छा, जो हमारा ये रेशियो मिलता है, जो एलिगेशन लगाने के बाद हम लोग को आंसर मिलता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई रुपए प्रति केजी लगा रहे हैं, जैसे अगर कोई बोला जा रहा है कि 10 रुपए प्रति केजी को इतना चावल खरीदा जा रहा है और 15 रुपए प्रति केजी चावल इतना खरीदा जा रहा, 13 रुपए प्रति केजी बेचा जा रहा, तो वो अनुपात क्या है, तो यानी चावल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो यही जो आपके पास हम क्या बोले कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इसका जो नीचे वाला आता है, तो नीचे वाला क्या हो गया आपके पास, केजी। अगर आपके पास कोई स्पीड का बात किया जाए तो स्पीड के लिए क्या लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो नीचे आपके पास क्या शो कर रहा है, आवर, यानी वो क्या दर्शाएगा आपके पास, आवर को दर्शाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो नीचे वाला होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 60 केजी चावल में कुछ चावल को 20 रुपए प्रति केजी की दर से तथा कुछ चावल को 40 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाता है और औसत मूल्य 35 रुपए प्रति केजी है, तो उनका अनुपात क्या है। तो देखिए पहला क्या बोला, 20 रुपए प्रति केजी, और दूसरा आपके पास क्या बोला, 40 रुपए प्रति केजी। औसत मूल्य कितना है, 35। अच्छा, ये जो औसत मूल्य दिया रहता है वो हमेशा 100% पे रहता है, ठीक है। अच्छा, अभी 100% आप लोग को शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। कभी कल बोल देता है कि आपके पास 35 रुपए प्रति केजी बेचा जा रहा है, 20% लाभ पर, 10% लाभ पर, 10% हानि पर, ऐसे बोला जाता था। आप उसको पहले 100% में कर लीजिएगा कन्वर्ट, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एलिगेशन लगाइएगा। तो यहाँ पर दोनों में से बड़ा कौन है, 35, तो 35 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 15। और यहाँ पर दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 40 बड़ा, तो 40 में से 35 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। अब आपस में कटेगा तो काट दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी क्या है आपके पास, 1:3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन में 1:3 कहाँ से दिख रहा है, ऑप्शन बी, यानी आंसर बी हो गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ही चेंज कर देता, बोलता आपको कि 40 रुपए प्रति केजी वाला कितना चावल है, ये पूछा जाता, तो टोटल वजन चावल का कितना, 60 केजी, तो ये आपके पास रुपए प्रति केजी है, तो ये चावल का वजन का रेशियो निकला। तो 3 और 1 4, 4 रेशियो बराबर आप क्या लिखते हैं,
4 रेशियो बराबर 60 केजी लिखते हैं। तो 1 रेशियो बराबर कितना होता, 4 से भाग देते हैं तो 15 चौके 60 यानी 15 केजी। तो आपके पास पूछा कि 40 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाता है, वो कितना वजन कितना है, तो 40 रुपए का रेशियो कितना है 3, 1 रेशियो बराबर 15 है, तो 40 रुपए प्रति केजी की दर वाला चावल, दर वाला कितना चावल है, अगर ये पूछा जाता तो आपके पास कितना का अनुपात है, ये 3 का अनुपात है, 1 रेशियो बराबर 15 है, 3 गुना 15 करते तो 15 दिया क्या होता 45 केजी। तो आपका ये आंसर होता। तो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 60 केजी गेहूं में 10 रुपए प्रति केजी वाले कितने गेहूं मिलाए जाए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 13 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो आपके पास देखिए 10 रुपए प्रति केजी वाले और 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना है 60 केजी है, यानी 15 रुपए प्रति केजी और दूसरा क्या दिया हुआ है 10 रुपए प्रति केजी। ये 15 रुपए प्रति केजी वाला जो है वो आपके पास 60 केजी है और ये बोला कि 10 रुपये वाला कितना केजी मिलाया जाए जो एवरेज कितना हो जाए 13 रुपया। तो जब आप निकालोगे तो 15 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 और 13 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो अनुपात क्या मिला 3:2 मिला। तो आपके पास यहाँ पर 15 रुपये वाला का अनुपात कितना 3 और वो वजन कितना दिया हुआ 60 केजी। तो हम कह सकते हैं कि 3 बराबर 60 केजी। ये आपके पास 15 रुपए प्रति केजी वाला का दिया हुआ कि 60 केजी है, तो 10 रुपए प्रति केजी वाला कितना गेहूं है, तो उस 15 रुपए प्रति केजी वाला का अनुपात कितना दिया हुआ 3, तो 3 बराबर 60 केजी। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 केजी, मतलब 3 से डिवाइड कर दे तो 20 दिया 60। तो हमारा बोला कि 10 रुपए प्रति केजी वाला कितना गेहूं है, 10 रुपए प्रति केजी वाला कितना गेहूं है। तो आपको पता है कि 1 रेशियो बराबर 20 आया, तो 10 रुपये कितना रेशियो 2, तो 2 गुना 20 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40 केजी। 10 रुपये प्रति केजी वाला कितना गेहूं था, तो 40 केजी। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राम बाबू 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 25 केजी गेहूं खरीद कर 4.5 रुपये यानी 4.50 रुपये प्रति केजी वाला 35 केजी के गेहूं के साथ मिला देता है तथा मिश्रण को 4.25 रुपए के दर से बेचकर कितना लाभ या हानि उठाया। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है। अब ये क्वेश्चन देख करके आप लोग एलिगेशन लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगा सर। तो एलिगेशन नहीं, आपको देखिए कैसे बनेगा। 4 रुपए प्रति केजी वाला 25 केजी खरीदा, तो जब 4 रुपए प्रति केजी 1 किलो वजन का दाम 4 रुपया है, 25 केजी गेहूं खरीदा तो क्या कीजिएगा आप 4 गुना 25 कीजिएगा, तो ये वजन टोटल रेट निकलेगा, यानी टोटल हम सीपी कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस 4 गुना 25 और आपके पास 4.5 यानी 4.50 रुपए प्रति केजी वाला 35 केजी खरीदता है, तो प्लस 4.5 वो दशमलव के बाद 0 है उसको आप हटा भी सकते हैं इंटू 35। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा टोटल सीपी निकलेगा। तो 25 चौके कितना हो गया 100। अच्छा अब इसको आप गुना कीजिएगा 45 को 25 से, आपको 45 गुना 35 गुना करना है, तो आप गुना कर लीजिए। देखिए 25 हाथ में 2, 5 को 20, 2 22, 5 दिया 15, 4 दिया 12 और 1 13, 5 5 2 7, 3 2 5 और 1 157.5 होगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, तो 157.5 हो गया। अब दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो टोटल सीपी कितना हो गया 257.5 रुपए, ये टोटल सीपी निकला। अच्छा अब बेचा कैसे जा रहा है 4.25 रुपए प्रति के दर से बेचकर कितना लाभ कमाता है। तो आपके पास टोटल सीपी अगर हम कहें, टोटल एसपी कहें, सीपी तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टोटल एसपी कहा जाए, एसपी कहने का मतलब सेलिंग प्राइस, तो 4.25 रुपए प्रति दर से मतलब प्रति केजी के दर से तो कितना केजी बेचा जा रहा है, तो मिश्रण को बेचा जा रहा। मिश्रण क्या है तो 25 केजी गेहूं और आपके पास 35 केजी गेहूं, तो दोनों को मिला दिया जाए, यानी 35 और 25 दोनों को मिला दिया जाए, 25 और 35 को दोनों को ऐड करके भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 4.25 दशमलव को हटाइए तो क्या हो जाएगा 100 और ये 35 और 25 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसको काटते हैं हम। अब इसको आप काटिए तो 25 का टेबल से काटिएगा तो 25 चौके क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और ये 25 से काटिएगा तो 17 बार में
425 कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, जिनको काटने में दिक्कत है, देखिए हम गुना और काटना छाटना आप लोग को सामने इसलिए करते, डायरेक्टली नहीं करते क्योंकि आप लोग को समझ में आए। बहुत लोग को काटने उठने में भी दिक्कत होता होगा। जैसे अगर हम 10 का टेबल से काटे तो 10 छक्के 60 कट गया। अच्छा, 20 का टेबल से काटे तो 20 तिया 60 और 20 25 100। फिर 5 से काटिएगा तो 8 पचे 40 और 5 25। अब इसको गुना कीजिए तो 5 तिया 15, हाथ में 1, 8 तिया 24 और 1 25। तो कितना हो गया आपके पास? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 255। यानी आप टोटल सामान को कितने में खरीदे हैं? 257.5 रुपए में, और बेच कितने रहे? 255 में। तो जो खरीदे थे आप 257 में, आप बेचे 255 में टोटल को, तो हमारा लॉस हुआ सर। लॉस हो रहा, तो कितने का लॉस हो रहा है? अच्छा, लॉस क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो सीपी है एसपी से बड़ा है। सीपी जो एसपी से बड़ा, अरे यहाँ 257.5 पे, यहाँ 255 है, तो ज्यादा ही है ना, तो लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? तो सीपी में एसपी को घटा दीजिए, तो 257 में 257.5 में 255 को आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 2.5 रुपए, यानी 2.5 रुपए का लॉस होगा। यानी हानि बोला, लाभ या हानि होगा, तो आपके पास 2.5 रुपए का क्या हुआ? हानि हुआ। तो ऑप्शन बी सही है। 4 और 5 क्वेश्चन ये आप लोग के लिए दिया जा रहा है, बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन को पढ़ करके हम समझा देते हैं। फोर्थ बोला जा रहा है कि अशोक 30 रुपए प्रति केजी वाली 20 केजी चाय को 25 रुपए प्रति केजी वाली 30 केजी चाय में मिलाकर 22.5 रुपए प्रति केजी की दर से बेच देता है, तो कुल हानि बताइए। मतलब यहाँ डायरेक्टली बोला कि कुल हानि बताइए, कितना हानि हो रहा है। और आपके पास ऑप्शन दिया 200 रुपये, 175 रुपये, 150 रुपये, 225 रुपये। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, बना करके आंसर कमेंट में बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुपात में 40 रुपए प्रति केजी कीमत वाला चावल 48 रुपए प्रति केजी वाले चावल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए, जिससे कि मिश्रण को 50.40 मतलब 50.40 पैसा, 50 रुपए 40 पैसा रुपए प्रति केजी पर बेचकर 12% का लाभ हो। और ऑप्शन दिया 3:4, 3:5, 4:3, 5:7। अब देखिए आप 12% का लाभ है, तो पहले इसको आप क्या कीजिएगा? 100% कन्वर्ट कीजिएगा। और जो आप लोग परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे उनको पता होगा कि कैसे चेंज करना है प्रॉफिट लॉस वाला में। तो 112% बराबर आप कह सकते हैं 50 40, और 100% बराबर क्या कह सकते हैं? तो 50 40 बटा 112 इंटू 100। बाकी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100% आ जाएगा। एलिगेशन आप लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। और इसमें देखिएगा एलिगेशन लगेगा या इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह बनेगा। तो आप इस दोनों क्वेश्चन को जरूर बना करके आंसर बताइएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी बताना है, समझ में आता है या नहीं आता है कमेंट में ये भी बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।